नेक्स्ट 45 डेज में मेरा एक ही टारगेट है, MHT CET को अच्छे से परफॉर्म करना। तो आप पूछ रहे थे ना कि सर लाइव सेशंस करना ज़रूरी है क्या, इतने घंटे जाते, एक सेशन करके देख लो। सर स्केड्यूल कौन सा फॉलो करो, तो बीटा का स्केड्यूल ही फॉलो करना है। PYQs अगेन बुक से कर रहा हूँ, यहाँ से कर रहा हूँ, मत करो, इतना टाइम नहीं है। सीधा राइट एंगल बैच अपने सारे PYQs वीडियो सोल्यूशन के फॉर्मेट में है। COEP VJTI ये आपके ड्रीम है, तो आपको फॉलो करने होंगे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स। स्टेप 1, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है फ्रॉम यूट्यूब फ्री सीरीज बीटा 5.0 ऑन गणित अंक। स्टेप 2, सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं PYQs राइट एंगल बैच से, जहां आपको 5 साल के PYQs वीडियो सॉल्यूशंस में मिलेंगे। एंड स्टेप 3, टेस्ट देनी है, रिवाइज करना है फ्रॉम अल्फा 5.0। ये 3 स्टेप्स आपने किए और आप अपने मंजिल की तरफ और पहुंच जाओगे। तो ये सब आपको मिलेगा ऑन गणित अंक ऐप, ट्रस्टेड बाय मोर देन 1.5 लाख स्टूडेंट्स। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों 26 फेब है और हमारी एग्जाम 11 अप्रैल को होगी। एग्जैक्टली आप देखोगे 45 डेज बचे हैं और इस 45 डेज का हम सब का एक ही टारगेट होना चाहिए, अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज लाना। इसका मतलब है MHT CET में अच्छा स्कोर करना। लेकिन कुछ बच्चे अभी भी कह रहे हैं सर बोर्ड्स बचा हुआ है, CS बचा है, IT बचा है, ज्योग्राफी बचा है, उसके बाद शुरू करूंगा। बच्चों समझ लो, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि CS IT ज्योग्राफी में तुम्हारा फुल स्कोर आ रहा है या नहीं आ रहा है। बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि बोर्ड्स में 70% आए या 80% आए, क्योंकि हम JEE मेंस या वो कॉलेजेस नहीं लेने वाले हैं। हमें फर्क पड़ता है MHT CET का स्कोर कितना अच्छा आ रहा है या नहीं आ रहा है। आज क्लैरिटी ले लेते हैं। नेक्स्ट 45 डेज में मेरा एक ही टारगेट है, MHT CET को अच्छे से परफॉर्म करना। MHT CET के लिए पूरा अपने सारे एफर्ट्स लगा देना। हाँ, CS है, IT है, ज्योग्राफी है, रोज 1 घंटा पढ़ सकते हो। जिस दिन एग्जाम है उसके एक दिन पूरा पहले पढ़ सकते हो और उस बैकलॉग को कवर कर सकते हो। लेकिन मैं जब तक मेरे एग्जाम्स नहीं होंगे मैं CET शुरू ही नहीं करूंगा, ये गलत है। तो चलो समझते हैं कि अगले 45 डेज का प्लान कैसा होना चाहिए। वो फोडू प्लान जो हमें हमारे ड्रीम कॉलेज की तरफ या बहुत अच्छे परसेंटाइल की तरफ लेके जाए। उसके अलावा स्टडी कैसे करते हैं, क्या क्या पढ़ना ज़रूरी है, कैसे करना ज़रूरी है। उसके अलावा बैकलॉग होगा, रिवीजन कैसे करेंगे, ये सब समझेंगे। और मैं जानता हूँ हर बच्चा अलग है, तो मैं आज जब आपसे शेयर करूँगा तो मैं आप सबको 3 अलग अलग कैटेगरीज या 3 अलग अलग तरीके के स्टूडेंट्स में कंपेयर करूँगा, ठीक है। तो और किसने क्या करना चाहिए, क्योंकि सवाल बहुत है। सर लाइव सेशंस देखने चाहिए क्या, सर बीटा में जो 4-4 घंटे के लाइव है देखना जरूरी है क्या, ये सवाल आपका होगा। सर कितने साल के PYQs करने चाहिए, ये भी सवाल आपका होगा। सर अभी से फुल टेस्ट दे क्या, ये भी सवाल आपका होगा। सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो बच्चों ये टेबल समझते हैं या सबके बारे में बात हो रही है। जो बच्चे ऑलमोस्ट बहुत सारा पढ़ चुके हैं, और आप ये सब जब देख रहे हो तो क्लास 12th के सिलेबस को ही कंपेयर करो। 11th का बचा है सर, 11th को भी साइड करो। 12th के सिलेबस का आपका CET को लेकर 75% एंड अबाव पढ़ाई हुई है क्या। 2-4 चैप्टर बचे हैं, इतने चैप्टर बचे हैं, उतने चैप्टर बचे हैं, वो ठीक है, लेकिन मैक्सिमम पढ़ाई हो चुकी है क्या। अगर आपकी मैक्सिमम पढ़ाई हो चुकी है तो हम यहाँ बात करने वाले हैं। जिनकी आधी हुई है वहाँ पे हम उन बच्चों के बारे में बात करने वाले हैं, और जिनका कुछ नहीं हुआ तो सबके बारे में मैं अलग अलग बात करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जिन बच्चों की 75% एंड अबाव पढ़ाई हुई है, आपको लाइव सेशंस करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत क्लियर हो जाओ। आप पूछ रहे थे ना कि सर लाइव सेशंस करना ज़रूरी है क्या, इतने घंटे जाते, एक सेशन करके देख लो, समझ जाओ क्या आपको उससे फ़ायदा हो रहा है, या आप डायरेक्ट क्वेश्चंस करके अपना टाइम सेव कर सकते हो। लेट्स से मेरा सेशन है मैट्रिसेस का 11 बजे से 3 बजे तक। अगर आपको लगता है कि मेरा मैट्रिसेस हो चुका है अच्छे से, तो डायरेक्टली 3 बजे जो नोट्स आएंगे उस नोट से आप रिवीजन करना शुरू करो। उस नोट से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो, क्योंकि सारी वैरायटी यहाँ कवर हो रही है। तो जो बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो चुकी है, लाइव सेशंस की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट नोट्स आप कर सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चंस कर सकते हो। यही आपका रिवीजन का तरीका होगा। और आपको फोकस करना है PYQs पे। आप कहोगे सर PYQs तो मैंने कर लिए हैं, ऑलरेडी 2 साल के, 3 साल के, 5 साल के PYQs हो चुके, एक और बार करने हैं। उसमें जो अच्छे PYQs है ना, वो हम भूल जाते हैं, एक और बार देखने हैं, एक और बार समझने की कैसे होते हैं क्वेश्चंस। फिर से थरोली 45 डेज में थरोली सारे PYQs दिमाग में घूमने चाहिए, राइट। और उसके अलावा टेस्ट देनी है। कितनी टेस्ट देनी है सर? कुछ बच्चे सर रोज टेस्ट देता हूं, मेरा पूरा हो गया है। रोज टेस्ट देने के मैं बिल्कुल खिलाफ हूं, अभी वो टाइम नहीं है।
आपको 2 टेस्ट मैक्सिमम हर हफ्ते में और उनको एनालाइज करना है, कहाँ मेरे मार्क्स जा रहे हैं, कहाँ मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं। और हाँ बच्चों, टेस्ट देते वक्त बड़ी ईमानदारी से टेस्ट देना है। हो सके तो अपने मम्मी पापा को बोलो कि मैं टेस्ट देने वाला हूँ, आप यहाँ बैठो, ताकि मैं कोई बुक ना खोलूँ, कोई और वेबसाइट ना खोलूँ। बहुत ज़रूरी है कि ईमानदारी से कितना स्कोर आ रहा है, कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, तुक्का नहीं लगाना अभी से, ठीक है। तो अगर आप ये सब चीज़ें करते हो तो आप सही डायरेक्शन में, और आप जो है अपना ड्रीम 99 परसेंटाइल क्रॉस करने का, वहाँ आप जा सकते हो, वो अचीव कर सकते हो। मेहनत बहुत करनी है, लेकिन कैसे करनी है सर, लेट्स बी क्लियर विद दैट, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, जिनकी थोड़ी पढ़ाई बची है या आधी हुई है, 50% हुई है, 60% हुई है, 75% हुई है। आप लोगों को क्या करना चाहिए, तो आपको लाइव सेशंस देखने हैं उन चैप्टर्स के जो आपके बचे हुए हैं। लेट अस से सर मेरा वेक्टर्स नहीं हुआ है, मेरा ये नहीं हुआ है, तो अब आपका सवाल होता है सर वेक्टर्स नहीं हुआ है तो मैं वेक्टर्स करूं, या आपने जो 45 डेज का शेड्यूल दिया है, आप सब जानते हो ना 45 डेज का शेड्यूल क्या है, राइट। ये पूरा 45 डेज का हमारा शेड्यूल है, जो कि लॉजिक से शुरू हो रहा है, यहाँ सॉलिड स्टेट से हो रहा है, रोटेशनल डायनामिक्स से हो रहा है। इस शेड्यूल को फॉलो करूँ क्या, ये शेड्यूल बहुत सोच सोच के बनाया है। फिजिक्स में देखो, एक चैप्टर डिफिकल्ट तो एक चैप्टर थोड़ा सा है ना इजी डाला है, ताकि आप कवर अप कर सको। एक थोड़ा लंबा तो एक थोड़ा छोटा, ऐसे डाला है, तो बहुत कुछ सोच कर बनाया है ये। तो आप सबको यही शेड्यूल फॉलो करना है। पहले आपको मेक श्योर करना है कि लॉजिक आपका हो गया है क्या। लेट से वेक्टर्स नहीं हुआ सर, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हुआ सर, इंटीग्रेशन नहीं हुआ सर, डायरेक्ट वो करूँ क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये फॉलो करो, पहले इंश्योर करो कि लॉजिक आपका हो गया क्या। लॉजिक के लिए 2 दिन थे, एक दिन में आपका हो गया क्या, और अगला दिन आप वेक्टर्स जो भी आपको कवर करना है वो चैप्टर कर सकते हो, वहां टाइम सेव कर सकते हो। लेकिन ये टिक होने चाहिए, ये पहले आपके टिक होने चाहिए बच्चों, ये स्केड्यूल फॉलो होना चाहिए, इससे आपका कोई भी चैप्टर छूटेगा नहीं। तो ये जो सवाल था ना कि सर स्केड्यूल कौन सा फॉलो करो, तो बीटा का स्केड्यूल ही फॉलो करना है। और ये फॉलो करने का एक और कारण है कि पार्ट टेस्ट सबको देनी है। हर वेडनेसडे को पार्ट टेस्ट है, हर वेडनेसडे को पार्ट टेस्ट है। अगर आप टेस्ट का शेड्यूल देखते हो तो एवरी वेडनेसडे देयर इज अ पार्ट टेस्ट। तो ये जो है पहली पार्ट टेस्ट लेटर से 2 चैप्टर्स फिजिक्स के हैं, 2 केमिस्ट्री के हैं, 2 मैथ्स के हैं, 4 मार्च को, हर वेडनेसडे को। तो ये पार्ट टेस्ट हर बच्चा देगा, यही से समझेगा कि मेरे चैप्टर्स अच्छे हुए या नहीं हुए हैं, क्या गलतियां हो रही है, या क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे। तो यहाँ फोकस आपका होना चाहिए, और इसीलिए स्केड्यूल फॉलो करना जरूरी है, राइट। तो क्लियर है बच्चा ये बात, ओके। और हाँ सर रिवाइज, हाँ जो चैप्टर अच्छे से हो गए हैं वो चैप्टर आप रिवाइज करेंगे, जो नोट्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ डायरेक्ट क्वेश्चंस करके अपना टाइम सेव करेंगे, और जो नहीं हुआ है उधर टाइम देंगे, ठीक है। पीवाईक्यूज अब हर एक की स्पीड अलग अलग है, तो हो सकता है कोई बच्चे 2 साल के पीवाईक्यूज कर पाए, कोई बच्चा 3 साल के, तो ये आप पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन कम से कम 2 साल के। अब कौन से 2 साल के करूँ सर, 24-25 करूँ, 23-24 करूँ, 23-25 करूँ, कुछ भी चलेगा, बट हाँ 23, 24, 25 इनमें से 2 साल के करो, ठीक है। तो आई एम श्योर आप समझ रहे होंगे, जिनका भी 60% हुआ है, 70% हुआ है, 50% हुआ है, ये सब आपको फॉलो करना होगा। एंड ट्राई टू गिव फुल टेस्ट एज वेल। आई नो आप कहोगे पूरा नहीं हुआ सर, टेस्ट दूं क्या, फुल टेस्ट हर संडे को हो रहा है, दीजिए। पता करिए ना आपका 60% जो सिलेबस हुआ है उसमें कितना मिल रहा है आपको, ठीक है। सो टेस्ट का शेड्यूल आपने देखा होगा कि हर संडे को फुल टेस्ट है, हर संडे को फुल टेस्ट है, ठीक है। तो ये ऐसे फुल टेस्ट आपको देते रहने हैं, और अप्रैल मंथ में फिर टेस्ट ऑलमोस्ट डेली अल्टरनेट डे है, तो वहां हमें पूरे मेहनत से अच्छा स्कोर करना है। बट यहाँ पे एक्सपीरियंस लेना है कि टेस्ट होता कैसे है, डर जो है अलग अलग क्वेश्चंस देखने का वो निकालना है, एंग्जाइटी कहते हैं हम उसको, ठीक है, ओके। और अब बारी आती है थर्ड कैटेगरी ऑफ बच्चे, सर कुछ नहीं हुआ है सर, 0%, 20%। बच्चों मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा कि 0 से आप 99.99 आ जाएगा, नहीं आएगा मेरे दोस्त। बहुत सारे बच्चे 2 साल मेहनत कर रहे हैं, 3 साल मेहनत कर रहे हैं, हाँ ड्रॉपर्स, रिपीटर्स, कुछ बच्चे 1 पूरा साल दे रखा है उन्होंने, कैसे आप 45 डेज में उनको बीट कर लोगे, है ना। तो ऐसा मुश्किल है, लेकिन क्या हम 95 परसेंटाइल क्रॉस कर सकते हैं, क्या हम टॉप 5 कॉलेज में आ सकते हैं। देखो हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन ये प्रैक्टिकल बात है, ईमानदारी से सच्ची बात करनी जरूरी है आज ही। तो आपको टारगेट करना है कि मैं अच्छे से अच्छे सिलेबस या ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स, इजी चैप्टर्स कैसे कवर करूं। आपको सारे लाइव सेशंस कंपलसरीली करना है, सारे के सारे बीटा सेशंस कंपलसरीली करना है, और आपको बच्चों पार्ट टेस्ट पर फोकस करना है, राइट। तो जो भी सिलेबस चल रहा है वो करो, फिर उसके बाद में वो जो क्लास में क्वेश्चंस दे रहा हूं उन्हें एक और बार करो, आपको वही के वही, क्योंकि वैरायटी बहुत अच्छी है, तो वो क्वेश्चंस कवर करने, एक और बार सॉल्व करने, और पीवाईक्यूज
1 साल के पीवाईक्यूज। अगेन बुक से कर रहा हूँ, यहाँ से कर रहा हूँ, मत करो, इतना टाइम नहीं है। सीधा राइट एंगल बैच अपने सारे पीवाईक्यूज वीडियो सॉल्यूशन के फॉर्मेट में है, राइट, सीधे वहां से करने हैं। 1 साल के 24 के करो, 25 के करो, चलेगा, ठीक है। लेकिन आपको फोकस करना है पार्ट टेस्ट पे। सो पार्ट टेस्ट हर कोई देगा, चाहे पूरी पढ़ाई हो, चाहे 60-70% हो, चाहे कुछ ना हो, क्योंकि पार्ट टेस्ट से हमें हमारी प्रोग्रेस समझेगी। हर वीक में जितना पढ़ाया है उसी पे पार्ट टेस्ट हो रही है। यहां से सिस्टमैटिकली जाएंगे 45 डेज में, तभी हमें रिजल्ट दिखेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो जिनका 20% हुआ है, 30% हुआ है, आप समझ गए। सेशंस के क्वेश्चंस एक और बार, पीवाईक्यूज कम से कम 1 साल के, कम से कम 1 साल के पीवाईक्यूज के बिना नहीं होगी पढ़ाई, ठीक है। और ये तो अगर मैं समराइज करूं कि सारे के सारे बच्चों को क्या करना जरूरी है, तो सबसे पहले हर कोई 45 डेज का जो शेड्यूल है वो फॉलो करेगा। चाहे पूरी पढ़ाई हो, चाहे 60% पढ़ाई हो, चाहे 0% हो, शेड्यूल वही फॉलो करना है, राइट। पार्ट टेस्ट सबको देना है, पार्ट टेस्ट सबको देना है। प्रैक्टिस पीवाईक्यूज ही करनी है। ये बुक वो बुक नहीं, सर यहां से पीवाईक्यूज कर लेता हूं, नहीं, इतना टाइम नहीं है कि हम सॉल्यूशंस देख देख के नहीं कर पाएंगे। हमें वीडियो सॉल्यूशंस, शॉर्टकट सॉल्यूशंस चाहिए, जो कि आप राइट एंगल बैच से देख सकते हो, है ना, राइट एंगल से देख सकते हो, ठीक है, ओके। और हाँ, ये जो टास्क मैंने दिया था, ट्रैकर्स शेड्यूल डाउनलोड करना है। आप लोगों ने कर लिया ट्रैकर्स, फिजिक्स का ट्रैकर, केमिस्ट्री का ट्रैकर, मैथ्स का ट्रैकर, जो स्टडी ट्रैकर है वो सबको डाउनलोड करना है, अपने पास रखना है। आप सबने कर लिए? अगर कर लिए तो नीचे कमेंट करना यस सर, ट्रैकर डाउनलोड हो गए हैं क्या, तो लिखो यस सर, मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। सबको ट्रैकर्स डाउनलोड करने, अपनी पढ़ाई को यहां से ट्रैक करना है। 45 डेज में मेरे सारे चैप्टर्स हुए या नहीं हुए, टिक 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 होना चाहिए। ट्रैकर्स मैंने शेयर किए हैं, व्हाट्सएप कम्युनिटी में है ना, आप देख पाओगे, ठीक। फुल टेस्ट जरूरी है क्या देना? यस। अगर आपका 60% पढ़ाई हुई है और 70% पढ़ाई हुई है तो जरूर दीजिएगा, इसका बहुत फायदा होगा। बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुई है, 0 से शुरू कर रहा हूं, आप अप्रैल में शुरू करना, टेस्ट बाद में देना, पहले फोकस करना है पार्ट टेस्ट में ठीक करना, ठीक है। सो राइट एंगल बैच और अल्फा टेस्ट सीरीज, ये दोनों का कॉम्बो आपको बहुत हेल्प करेगा बच्चों। फिर से कहता हूं, ईमानदारी से कहता हूं, इसलिए नहीं कह रहा कि मेरा है बैच ले लो, बिल्कुल नहीं। 45 डेज में टू द पॉइंट पढ़ाई करना जरूरी है। कई बार हमारा टाइम इसीलिए वेस्ट होता है कि ये करूं या नहीं करूं, ये सॉल्यूशन सही है या नहीं है, यार ये करने से अच्छा होगा या नहीं होगा, ये सारे थॉट्स अब खत्म करने हैं। 45 डेज में एफर्ट्स देने हैं, डायरेक्शन के साथ एफर्ट देने हैं। पीवाईक्यूज राइट एंगल बैच में है, वीडियो सॉल्यूशन के फॉर्म में है, बहुत अच्छे अच्छे शॉर्ट ट्रिक्स के फॉर्म में है। जिन्होंने लिया है उन्हें पता है आपकी पढ़ाई भी सही डायरेक्शन पे आएगी। और टेस्ट सीरीज, बहुत क्वालिटी क्वेश्चंस डाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे अलग अलग सवाल डाले हैं, आपको जरूर बहुत फायदा होगा, राइट। तो ये दोनों चीजें आप चेक कर सकते हो बच्चा लोग, अपने गणितंक के वेबसाइट पे या ऐप पे आपको मिल जाएगा। ये कॉम्बो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है मेरे दोस्त, यही कॉम्बो है जो आपको हेल्प करने वाला है। ओनली एट, बहुत ज़्यादा प्राइसिंग नहीं रखी है, आपको पूरा क्रैश कोर्स फ्री में पढ़ा रहे हैं हम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का। तो आप ये समझो ना कि वो आप कर लो आराम से, लेकिन प्रैक्टिस यहाँ से, प्रैक्टिस पीवाईक्यूज करने हैं और अल्फा टेस्ट सीरीज के थ्रू करने हैं। कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, आपको लाइव टेस्ट से समझ में आएगा कि कितने लोग आपसे आगे और कितने लोग आपसे पीछे, आप कहाँ खड़े हो, ठीक है। तो आई एम श्योर आपको ये फोडू प्लान समझ में आया होगा, और हम सब अब एक ही टारगेट के साथ 45 डेज की जर्नी के लिए निकलते हैं, वो है MHT CET में मचाना, अपना टारगेट अचीव करना है। बाद में पछतावा ये नहीं होना चाहिए कि यार मैंने एफर्ट नहीं दिया, मैंने सही काम नहीं किया। एफर्ट सही डायरेक्शन में देना है। ऑल द बेस्ट। गणितंक और अंकुश सर हमेशा आपके साथ होंगे।